तो स्वागत है आप सबका YouTube के इस ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज मेंसुरेशन के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। क्वेश्चन, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, यानी कोई वर्ग है। देखिए, कोई वर्ग इस तरीके से है, हम कोई वर्ग ले लें, इस तरीके से कोई वर्ग है और इसके विकर्ण की लंबाई जो है कि दे दिया है कि a सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है? उसके क्षेत्रफल को पूछ देगा। जैसे इसके हम भुजा को कुछ मान लेते हैं, वर्ग है यानी चारों भुजाएं बराबर होगी। ठीक, हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा जो है कि k है। आपको पता होगा कि वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, वो भुजा √2 होता है, वो भुजा √2 होता है। इसका मतलब यदि हम भुजा k मान लिए तो k√2 और ये बराबर है a के। तो यदि हम पूछें कि k बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे कि a/√2 हो जाएगा। हमको भुजा पता चल गया क्योंकि हमने भुजा को k मान रखा था। तब यदि हमको क्षेत्रफल यदि हमसे पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर जो होता है ये भुजा स्क्वायर होता है और हमने भुजा मान लिया है कितना k। वैसी स्थिति में हम कहेंगे k स्क्वायर बराबर यानी a/√2। इसका हम वर्ग कर देंगे, हम a स्क्वायर हो जाएगा वर्ग करेंगे तो, और √2 है तो √2 हट के बल्कि 2 बच जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस वर्ग का क्षेत्रफल a²/2 होगा। देखिए आंसर दिख रहा है, यानी ये वाला जो है कि आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इस तरीके से कुछ दिख रहा है कि यदि एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की क्षेत्रफल की बात की गई है। कोई जो है कि इस तरीके से हम ले लेते हैं कोई वर्ग, और वर्ग के अंदर जो है कि हमको बना लेना है क्या चीज़। देखिए हम कोई एक आकृति लेते हैं वर्ग का, चलिए हम ऐसे ही मेंशन करते हैं। इस तरीके से कोई वर्ग है, ठीक, और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का मतलब इसको कहेंगे कि वर्ग की अंदर वो वृत्त बना हुआ हो और इसकी भुजाओं को टच करता हो। यदि बाह्य वृत्त बोलता तो हम इसको इसके कोने को टच करते हुए इसके बाहर से जो है कि बनाते, लेकिन हमसे बोल दिया गया अंतःवृत्त। और इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है। अगर हम यहाँ की इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें, अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो हम यदि कुछ मान लेते हैं कि r है। एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो वर्ग की भुजा के आधी के बराबर होगी। बात समझ पा रहे हैं? ये जितना यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है इस वर्ग की भुजा के आधी के बराबर है। यदि हम इसकी त्रिज्या r ले चुके हैं तो हम ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि भुजा जो होगा वो 2r होगा। सही है ना? सही है। भुजा जो है कि 2r हो जाएगा उस वर्ग का। और ऐसी कंडीशन में वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई स्क्वायर दिख रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाई r स्क्वायर, हमने वृत्त की त्रिज्या r ले रखा है तो ऐसी कंडीशन में इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r स्क्वायर, और ये बराबर है कितने के? 9 पाई के बराबर है। और यदि हम यहाँ से घटा ले, पाई से पाई कैंसिल कर दे और स्क्वायर है तो आके इधर रूट बनेगा, तो वैसी कंडीशन में r बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 3। तब यदि इसकी त्रिज्या 3 हो गई तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? आप कह सकते हैं कि 6 हो जाएगी। इसकी सभी भुजाएं कितनी हो जाएगी? 6। वर्ग है तो 6 हो जाएगा। तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का? तो आप कहेंगे 6 गुणे 6, 6 स्क्वायर, 6 गुणे 6, यानी आंसर हो जाएगा आपका कितना? तो 36 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर यहाँ पे दिख रहा है। सही है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। यदि कहीं से भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम एक बार इसको और क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। अच्छा, वर्ग और समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर, जैसे एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज, ऐसी 3 भुजाओं वाली आकृति जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। सभी भुजाएं जो है कि बराबर, यदि ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, और इसी के आधार पे जो है कि एक क्या बन गया है? यहाँ पे वर्ग बन गया है। यानी इसका मतलब ये भी a होगा क्योंकि इसके आधार पे बना है और वो एक वर्ग है।
कह रहा है कि आधार पे बनाए गए हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक। और फिर वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ए स्क्वायर होता है। बस यही तो पूछ लिया गया है कि उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है। यदि समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया गया तो आप यही बता सकते हैं सीधे सीधे। तो अब क्या बता सकते हैं, यहाँ से इसको कटा सकते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो √3 यहाँ पे बटे में है तो उधर जाएगा, तो यहाँ पे रख सकते हैं √3 संबंधे 4 हो जाएगा। सही है, √3 संबंधे 4, √3 अनुपाते 4, यानी कि इनके क्षेत्रफलों में अनुपात √3 संबंधे 4 हो जाएगा। और यदि वर्ग और त्रिभुज का पूछता तो वैसी कंडीशन में यही उल्टा हो जाता और वो जो होता 4√3 होता। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, तो एक वर्ग और उसकी समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। अच्छा, वर्ग और समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हमसे जो पूछा गया है वर्ग व समबाहु त्रिभुज का पूछ लिया गया है, ठीक है, वर्ग व समबाहु त्रिभुज का। तो वर्ग का जो है कि यहाँ पे 4 हो जाएगा और समबाहु त्रिभुज का जो है कि √3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा होगा उस तरीके से आंसर देंगे। यदि वर्ग संबंधी त्रिभुज होगा तो आंसर ये हो जाएगा, और यदि त्रिभुज संबंधी वर्ग होगा तो ये आंसर हो जाएगा। कहीं से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है। चलिए इसको हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। एक वर्ग के क्षेत्रफल, अच्छा एक वर्ग पहले हम बना लेते हैं, मान लेते हैं ये वर्ग है, उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, यानी कि एक विकर्ण ले लेते हैं इस वर्ग का, और उस पर कोई जो है कि हम एक वर्ग खींच लेते हैं, किसी साइड से ले सकते हैं। ये एक हो गया। आपको पता होगा कि यदि इसकी भुजा को हम ए मान लेना तो वैसी कंडीशन में इसका विकर्ण हो रहा होगा a√2, और उसके क्षेत्रफलों का यदि अनुपात पूछ लिया गया है, वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, ध्यान दीजिएगा क्रम का, वर्ग के क्षेत्रफल और विकर्ण पे खींचे गए क्षेत्रफल। यदि वर्ग की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a², और यदि इसके विकर्ण पे क्षेत्र की बात की जा रही है यानी a√2 इसका कर दीजिए वर्ग, ठीक। तब ये हो जाएगा a² संबंधे, इसको करिए a², और ये हो जाएगा √2, वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से घटाइए, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या चीज़, तो 1 संबंधे 2, यही आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा। अनुपात देखिएगा आंसर में इस तरीके से दिख रहा है 1 संबंधे 2, और 2 संबंधे 1 तब होता जब इसके विकर्ण पे वाले वर्ग का अनुपात छोटे वाले वर्ग से पूछा जाता, तब हो जाता वो वाला आंसर। फिलहाल में आंसर जो है कि 1 संबंधे 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से बोला गया है कि यदि एक वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हो, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हो तो उनके परिमापों का अनुपात पूछ दिया। देखिए परिमापों का अनुपात पूछ लिया गया है। देखिएगा एक वर्ग है और एक वृत्त है। चलिए वृत्त की त्रिज्या हम r ले लें और वर्ग की भुजा को जो है कि हम ले लेते हैं a ले लेते हैं, और कह रहा है क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि r 2πr², अच्छा इसके क्षेत्रफल को बराबर बोल दिया गया। चलिए हम एक चीज़ और थोड़ा सा हम यहाँ से ले लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल πr² होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a² हो जाएगा, और ये क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर। मान लेते हैं कि इनका क्षेत्रफल जो है कि k है, k जो है कि इनका क्षेत्रफल है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं ना, कि πr² बटे, अगर हम इस तरीके से बनाएं πr² बटे, यहाँ पे हम बना लेंगे a², और ये बराबर है k के, या हम कहें कि 1 के बराबर है यहाँ पे। तो हम यदि पूछ ले कि r² बटे a² का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि नहीं कि 1 बटे पाई बोल सकते हैं।
या हम इसको अब नेक्स्ट स्टेप में लेके चले, इसको अगले स्टेप में लेके चले, तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। देखिए, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे ले लें यहाँ पे, कि r/a बराबर यदि पूछेंगे, ये स्क्वायर में है तो दोनों आके इधर रूट बन जाएगा, यानी 1/√पाई हो जाएगा, 1/√पाई हो जाएगा। और कह रहा है कि उनके परिमापों का अनुपात, देखिए इसका मतलब यहाँ पे त्रिज्या इसकी 1 हो गई और यहाँ इसकी भुजा जो है कि a हो गई। तब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि परिमापों का अनुपात यानी 2πr, और r का मान हमको कितना दिख रहा है 1, और ये जो है कि अनुपात बना लीजिएगा 4a से, 4a होगा, 4a सही है। अब यहाँ से जब कटा रहे होंगे आप, जब आप यहाँ से कटा रहे होंगे, अच्छा हाँ एक चीज़ हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, हम इसको 4a ना माने, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a का मान जो है कि पाई आप ले चुके हैं, तो यहाँ पे √पाई लेंगे, √पाई, और ये हो जाएगा होंगे 4, सही है। अब यहाँ से कटाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2, इस पाई से √पाई से कटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा √पाई, और ये हो जाएगा 2, यानी √पाई संबंधे 2, यानी कि आंसर आपका ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। यदि कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उस क्वेश्चन को आप कमेंट में बतला दीजिए कि हाँ आपको जो है कि कहाँ से कन्फ्यूजन रहा, या आपको समझ में पूरी तरह से आ गई हो तभी भी आप बताइए। आप इस तरीके से जो है कि और भी इसके आगे का चाहते हैं अगर वीडियो, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।